अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हसन लियाकत और आज बहुत सारे इश्यूज़ पे आपसे बात करेंगे। स्पेशली सबसे पहले तो कुछ ख़बरें हैं जो कि हमने आपको बतानी हैं। और आज 31 मई है और 31 मई 2015 तकरीबन 8 साल पहले बाबर आजम ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज़ किया था और उनका डेब्यू हुआ था। और किसी को क्या पता था कि ये एक शानदार प्लेयर बनेंगे। और बाबर आजम के हवाले से अगर आपको बताते चलें, बाबर आजम ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बैटर हैं। इसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-2022 रहे। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है 59.85 की इन ओडीआई हिस्ट्री। फास्टेस्ट टू 5000 रन इन ओडीआई 97 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड है। इससे पहले हाशिम आमला के पास ये रिकॉर्ड था। ओनली बैटर टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन अ रो, ट्वाइस इन ओडीआईज। और पाकिस्तान के ओनली कैप्टन है जिन्होंने ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पे पहुंचाया था। वो पहुंचाया तो 1-2 दिन के लिए ही था, लेकिन खैर नंबर 1 पोजीशन इज़ अ नंबर 1 पोजीशन। सो विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बाबर आजम आज के दिन उनका डेब्यू हुआ था और आज वो सुपरस्टार हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर अगले 10, 12, 13 साल और खेल गए तो बाबर आजम विल बी ए लेजेंड ऑफ द गेम। अब बात करते हैं, पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसके पीछे मकासद क्या थे? बेसिकली ग्रेग बार्कले और जे शाह को आप अलग नहीं कर सकते। जे शाह की पुश्त पनाह ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बने थे और वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वजह से आया। उनका पाकिस्तान में आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको जाना जाए, पाकिस्तान क्या कुछ सोच रहा है और पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा एशिया कप के ऊपर तो ग्रेग बार्कले बात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो मामलात बिगड़े हैं एशिया कप को लेकर, उसके बाद जे शाह ने उनको खुद भेजा है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान के जो हुक्काम हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात में ग्रेग बार्कले ने यही पूछा कि आप वर्ल्ड कप में आएंगे या नहीं आएंगे। पाकिस्तान की जानिब से मौका बड़ा क्लियरली बताया गया। नजम सेठी ने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त पर तमाम तर दौरे को मशरूत करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इजाज़त देगी तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया भी आएंगे और अगर हमें कहीं और भी जाना पड़े तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आईसीसी भी फंसी हुई नज़र आ रही है। जून के बाद से अगला जो सर्कल है ये 2024 का सर्कल स्टार्ट होगा। 2024 से लेके 2031 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे उनमें अगर किसी भी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो उस मुल्क में नहीं खेल सकते। वो आईसीसी को कह सकते हैं कि हम उस मुल्क में नहीं खेलना चाहते और आईसीसी उनको हाइब्रिड मॉडल जो है प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर नजम सेठी बड़े ही इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास स्टिल हैव ए चांस। इंडिया के पास चांस ये है कि वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान आ जाए या फिर पाकिस्तान का एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले, तो उसके बाद चांसेस ये बन सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया ना गया, उसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे हुए, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया को, इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स को। और जो पाकिस्तान का फैक्टर है, पाकिस्तान इंडिया मैच का फैक्टर है, उसका सिर्फ फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को भी होता है। और इंडिया हमसे कई गुना ज़्यादा उससे पैसे कमाता है। सो अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन बेसिकली जो आईसीसी चेयरमैन का आना था वो इस वजह से आया कि थोड़ा सा पाकिस्तान का जो वर्जन है उसको चेक किया जा सके कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली जो अपना फर्म स्टैंड है उसके ऊपर जो है वो फर्म है या नहीं है। और वो बर्फ पिघलाने के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ और भी आगे जो है ना उनके साथ मामलात रख दिए। पाकिस्तान ने जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर सवालात उठा दिए। आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से पाकिस्तान ने इससे पहले भी सवालात उठाए थे। जब बिग 3 का मामला था तो पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद बोर्ड था जिसने बिग 3 की मुखालफत की थी। और उसके बाद अब पाकिस्तान जो कि पहले इसको 0 पॉइंट समथिंग मिलता था, अब पाकिस्तान को 5.75% हिस्सा मिल रहा है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा बोर्ड है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो इंडिया को मिल रहा है। इंडिया जो है 38% जो है इस साल की या फिर अगले सालों की जितनी भी कमाई होगी आईसीसी की वो लेगा। तो वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात किए और इन एतराज़ात के हवाले से हौसला अफजा खबर ये है कि पाकिस्तान के इन एतराज़ात के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इनको हल किया जाएगा। आईसीसी ने जो है ये यकीन दहानी करवाई। आप देखते हैं कि ये यकीन दहानी जो है वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित होती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि भारत की हरदर्मी अपनी जगह पे कायम है। भारत जो कि पहले एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान तो नहीं आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भारत ने ये कहा था कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं आईसीसी फाइनल के बाद, जहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान के बोर्ड के मेंबर्स मौजूद थे कि हम जो एसीसी है उसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान से ले लेंगे और पाकिस्तान जो है वो एसीसी की मेज़बानी भी नहीं करेगा। इसी ज़िमन में श्रीलंका ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा। उसने कहा अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल किया जाए और श्रीलंकन बोर्ड ने यह कहा जी कि हम मुख्तसर वक्त में एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार हैं और
अगर एशिया कप लेट्स सपोज पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होता तो डेट्स फॉर श्योर कि पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा तो उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो स्लिप हो जाएंगे, फिर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि ब्रॉडकास्टिंग की मद में भी होगा। और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच होता है, इसमें ब्रॉडकास्टर्स को भी फ़ायदा होता है, इसमें गेट मनी भी होती है। अगर पाकिस्तान स्लिप आउट कर जाता है या फिर इंडिया स्लिप आउट कर जाते हैं, इंडिया तो चले सिर्फ पाकिस्तान से स्लिप आउट करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर ये एशिया कप श्रीलंका में हुआ तो पाकिस्तान स्लिप आउट कर जाएगा। क्या ये एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान जो स्लिप आउट करेगा इसके बाद इंडिया को होगा, क्या वो बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा आपको नेशनल गेम्स के हवाले से बताते चले, नेशनल गेम्स में एक बार फिर आर्मी जो है 24वीं दफ़ा नेशनल गेम्स जीतने में कामयाब हो चुकी है और पाकिस्तान आर्मी ने कुल मिला के 199 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। बाकी जो ब्रॉन्ज हैं और सिल्वर्स हैं उनकी तादाद बिल्कुल बेबहा है और पाकिस्तान आर्मी जो है 24वीं दफ़ा ये तमाम तर मुकाबले जीतने में कामयाब हुई। दूसरा नंबर वापडा का था और वापडा ने भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान आर्मी से, उसने 109 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं नेशनल गेम्स में। और तीसरा नंबर है नेवी का, इसका डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, नेवी ने 28 गोल्ड मेडल हासिल किए। और इसके बाद जो हायर एजुकेशन है और इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, किसी ने 9, किसी ने 8, किसी ने 7, तो ओवरऑल जो है नेशनल गेम्स के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में भी बात करेंगे, किन किन एथलीट्स के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई, क्या कुछ हुआ टेबल टेनिस के मैचेस में। लेकिन ये अच्छी खबर थी जो कि हमने आपको बता दी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। पाकिस्तान आर्मी जो है वो 24वीं बार नेशनल गेम्स का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, कुछ इमर्जिंग क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि KPL खेल चुके हैं। इन क्रिकेटर्स में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है। मोहम्मद इखलाक से आपकी हम मुलाकात करवा चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त टैलेंट था मोहम्मद इखलाक का जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी की और आखिरी मैच में कराची किंग्स की जानिब से उन्होंने 50 स्कोर की थी। इसके अलावा रोहिल नज़ीर की अगर बात की जाए, रोहिल नज़ीर एक ऐसे स्टार थे जो कि किसी ज़माने में, अगर ज़्यादा दूर का ज़माना नहीं 2021-22 की बात की जाए तो रोहिल नज़ीर के हवाले से समझा जाता था कि मोहम्मद रिजवान के बैकअप कीपर है। लेकिन अब एकदम से रोहिल नज़ीर किधर गायब हुए, उनको भी किसी दिन बुलाएंगे और पूछेंगे। और रोहिल नज़ीर बैकअप कीपर से अब बैकअप कीपर बहुत ज़्यादा बन गए। मोहम्मद हारिस भी हैं, हसीबुल्ला भी हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपको मिलवाया जाए। और इसके अलावा जो आज के हमारे मेहमान होंगे अली इमरान के कैरियर के हवाले से बताते चलें। फर्स्ट क्लास में उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 55 रन बनाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनको ज़्यादा मिली नहीं। लिस्ट ए में उन्होंने 32 मैचेस खेले, 892 रन बनाए और अभी इस वक्त चलते हैं और उनका T20 कैरियर के हवाले से देखते हैं कि अली इमरान ने T20 कैरियर में क्या कुछ किया। और ये है जी अली इमरान का T20 कैरियर। अली इमरान जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उससे पहले मुजफ्फराबाद टाइगर्स की जानिब से उनको मैच नहीं मिला था। कराची किंग्स में भी ये उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ बेंच में। ये उनका जो रिकॉर्ड है, ये T20 का रिकॉर्ड है। मैचेस के लिए 25, हाईएस्ट स्कोर है इनका 65 रन है, 705, स्ट्राइक रेट है 139.60 का और 50s 7 हैं। सेंचुरी अभी तक नहीं बना सके। अली इमरान के हवाले से बताते चलें कि अली इमरान जो है एक बड़ी बेहतरीन ताबड़तोड़ हमला करने वाले बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ इनको बॉलिंग का हुनर भी आता है। और इस तरह के जो स्टडी ऑलराउंडर हैं इनको पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, फ्रेंचाइज क्रिकेट को भी इनकी ज़रूरत है। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में अली इमरान। उनसे गपशप का सिलसिला जो है वो उनसे गपशप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके कैरियर में क्या उतार चढ़ाव आए। और पिछले दिनों उनको PTV एग्जीबिशन मैच में हमने देखा था और उसके बाद हमने कहा जी कि अली इमरान को स्टूडियो में बुलाते हैं, तो अली इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और आज के शो में जैसा कि हमने आपको बताया था, ये ABN की सोच भी है और हमारे खेल की सोच भी है कि हम डिफरेंट ऐसे क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपको KPL में PSL में खेलते हुए नज़र आते हैं और नॉक कर रहे होते हैं पाकिस्तान के दरवाजे, पाकिस्तान नेशनल टीम के दरवाजे। और आज इसी तरह के इमर्जिंग सुपरस्टार आप इनको कह सकते हैं, इमर्जिंग स्टार कह सकते हैं, अली इमरान हमारे साथ मौजूद है। अली, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अली, वैसे बिल्कुल जो है ना, मेमोरी हमारी कौम की थोड़ी सी शॉर्ट है और मुझे याद है जब आपने डेब्यू किया, सारी चीज़ें की, उसके बाद आप KPL खेले, फिर PSL खेले। लेकिन कल जब संडे को एग्जीबिशन मैच हो रहा था आज से 2 दिन पहले, तो मैंने देखा कि आप कामरान अकमल के साथ ओपनिंग कर रहे थे, तो मुझे एकदम याद आई कि अली का इंटरव्यू लेना चाहिए। तो उसमें काफ़ी अच्छा स्टार्ट भी दिया आपने और कामी भाई ने। किधर गायब थे आप? हसनैन भाई, इस सीज़न में मेरी एक इंजरी हो गई थी,
तो उसको कवर करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से कमबैक हुआ है। फिर मेरा सीज़न भी बड़ा अच्छा रहा है जब मैंने इंजरी के बाद कमबैक किया, और अब फिर पूरी उम्मीद हूँ, अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और एकदम से आपने ब्लास्ट कर दिया, एग्जीबिशन मैच किया। फॉर्मेट ऐसा था हसनैन भाई, T10 का फॉर्मेट। T10 का फॉर्मेट आपको पता है एंटरटेनमेंट वाला फॉर्मेट है, तो आवाम आई हुई थी, उनको चाहिए था कि हमें कोई एंटरटेन करे। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एंटरटेन, तो लंबा नहीं खेल सका लेकिन जितना खेला मैंने एंजॉय किया। और कामी भाई के साथ आप खेले, इतना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, उन्होंने पाकिस्तान के लिए तमाम तर्ज की क्रिकेट खेली है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और स्टार्ट में तो हम देख रहे थे कि आप और कामी भाई 2 ओवर्स में आई थिंक 29 रन आपने बना लिए थे, और एकदम से आप हारिस रऊफ का शिकार हुए, तो लग ही रहा था कि आप बड़े सेटल्ड हैं 150 की तरफ जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल हसनैन भी, कामी भाई की आपने बात की, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और 3 से 4 टूर्नामेंट्स पहले मैं उनके साथ खेल चुका हूँ, उनके अंडर खेल चुका हूँ, तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और जितने भी टूर्नामेंट्स में उनके साथ खेला हूँ, मैं या तो बेस्ट बॉलर हुआ हूँ या कहीं बेस्ट फील्डर हुआ हूँ, तो वो बहुत, मैं उनके साथ ना यानी कि एक बड़ा ब्रदरली रिलेशन है। जडेजा और एमएस धोनी की हाँ जी, वो आप कह सकते हैं। अच्छा, इंजरी किस चीज़ की थी आपको? मेरा नी ट्विस्ट हो गया था। अच्छा, नी ट्विस्ट हो गया था, बड़ी डेंजरस इंजरी है। और कितना अर्सा आप गेम से दूर रहे? ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने लग गए थे। 2 महीने लग गए जी। हमारा नेशनल T20 हो रहा था, और बल्कि लास्ट गेम में मैं एज अ मैन ऑफ द मैच हुआ था, और नेक्स्ट गेम में इंजर्ड हो गया, मेरा पूरा सीज़न जो है फिर वो वेस्ट हो गया। फिर मैंने 4 डेज़ में आके कम बैक। अच्छा, एक इंजरी ऐसी चीज़ है अली इमरान के, बहुत सारे लोग आपके शनासा हो जाते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, तो कुछ लोग दूर भी हुए होंगे इंजरी के दौरान। हसनैन भाई, मैं इस तरह हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ज़्यादा लोगों से, और ये तो हमारी तो फील्ड ही ऐसी है कि आपने कम एक्सपेक्ट करना है। और मेरी बहुत कम गैदरिंग है, बहुत क्लोज, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे करीब हैं, मुझे जानते हैं। तो उसमें मेरी फैमिली है, मेरे कुछ दोस्त हैं, और मेरे कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम में बड़ा हेल्प किया, और मुझे पता था कि ये लोग मेरे साथ स्टिक करेंगे। अच्छा, कौन कौन से ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो कि जिनके पास एक्सपोजर भी मौजूद था, और उन्होंने आपको रिहैब में भी मदद की, और उन्होंने आपको बताया होगा, टिप्स भी दी होंगी कि अली आपकी इंजरी बड़ी सीरियस है, नी की इंजरी हमेशा से सीरियस होती है, फिर किस तरह से एकदम क्विकली आपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट किया? हसनैन भी, मेरी टीम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, जो मेरी नॉर्दर्न की टीम थी, मेरी पूरी मैनेजमेंट ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फिर PCB ने मेरे केस को बहुत अच्छा डील किया। हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे वो मेरे साथ अलाइन थे, हमारा फिजियो, फिर एक हमारे यहाँ इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक हैं, वो मेरे साथ अलाइन थे। तो मेरा एक अच्छा प्लान बना हुआ था। फिर शुएब मलिक ने मुझे कॉल किया और पूछा कि यार तुम्हारी इंजरी का क्या सूरत हाल है, तुमने रिहैब करना है, तो अगर दुबई में तुम्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आई कैन हेल्प यू देयर। तो काफ़ी सीनियर्स थे जिन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट में रहे, और मेरा मुराल जो है ना वो वैसे भी शुएब मलिक की तो कॉल आए तो बंदा वैसे ज़्यादा ठीक हो जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, PCB ने भी आपको सपोर्ट किया। PCB अपने अंदर एक बड़ा तगड़ा इदारा बनता जा रहा है कि एक ऐसे क्रिकेटर को जो अभी इमर्ज कर रहे हैं, KPL और PSL में हैं, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में भी हैं, उनको भी वो कॉल करते हैं। हम देखते हैं PCB के पेज को भी कि वो हैप्पी बर्थडे के विशेस भी करते हैं, तो PCB बड़ा वो ख्याल भी रखता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आगे जाके एसेट्स बनते हैं PCB के लिए, तो वो जितना जल्दी हम लोगों को हमारी टेक केयर करते हैं तो फिर काफ़ी लंबा जाके फिर आप सर्व कर सकते हैं अपने कंट्री को। तो उनकी एक नज़र होती है, वो देख रहे होते हैं प्लेयर को कि यार जो हमारे लिए लंबा खेल सकता है, तो फिर उनके साथ वो अटैच रहते हैं। अगर उनके साथ कोई निगल्स हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फिर वो उनको लेके चलते हैं साथ। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लिस्ट A में और T20 में, थोड़ा सा आप सख्त सवाल भी करूँगा, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने टोटल 3 मैच खेले, 55 रन बनाए, 1 विकेट ली, यू आर ए बैटिंग ऑलराउंडर, तो इतने कम मैचेस क्यों रेड बॉल में? मेरे जो कोचेस थे वो मेरे से ये चाहते थे कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि वो सिस्टम अब आपको पता है दुनिया में चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स अलहदा कर रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स अलहदा कर रहे हैं। तो जो हमारे कोच थे उनकी भी यही एक वो थी कि यार तुम वाइट बॉल पर ज़्यादा फोकस करो और रेड बॉल को थोड़ा सा कम देखो। तो हालांकि एज ए प्लेयर मैं तो चाहता हूँ कि मैं रेड बॉल क्रिकेट भी खेलूँ, वाइट बॉल क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बैट बॉल गेम है। Exactly. तो वो अगर आप रेड बॉल खेल रहे हैं या व्हाइट बॉल खेल रहे हैं उसमें अच्छा, रेड बॉल में मतलब रिकॉर्ड आपका इस वजह से बुरा है कि रेड बॉल इतना खेला नहीं। मैं कम खेला हूं। अगर आप 15-20 मैच खेलते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 1000-1500 इधर भी रन होते। भाई मैं जो ये सीजन सेकंड 11 से 4 डेज खेला हूं तो आई स्कोर्ड 500 रन्स इन 6 गेम्स। तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लाजमन सी बात है कि आप उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। अली, अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर फर्स्ट क्लास की भी बात करें तो फर्स्ट क्लास में भी जगह बनाना इट्स हेल ऑफ डिफ़िकल्ट। तो कितने ज़्यादा कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। आप आजकल ना जिस बंदे के ऊपर हाथ डालें, या तो वो फास्ट बॉलर होता है, या वो बैटिंग ऑलराउंडर होता है, या वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। हसनैन भी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेल्फ बिलीव की बात है, क्योंकि कंपटीशन तो क्रिकेट या आप दुनिया में कहीं भी, ये तो कंपटीशन का नाम है।
तो अगर आपका सेल्फ बिलीव और आपकी अगर होमवर्क पूरा है ना, तो फिर आपके लिए इतना कोई इशू नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो एज अ प्लेयर मैं खुद भी ये चीज़ें सोचता हूँ कि यार मुझे अपना काम पूरा करना है, अपना 100% देना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपना स्किल लेवल अच्छा रखना है, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को जितना मैं इन्हांस कर सकता हूँ मैंने वो करना है। तो मैं इतना कंपटीशन के उसमें ना जाता नहीं। और इस्लामाबाद बेस्ड, और अगर आप लाहौर बेस्ड होते तो हम कह सकते थे कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत हाई लेवल की हैं वहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, किस ग्राउंड में होते हैं, डाइट का किस तरह ख्याल रखते हैं, क्या कुछ होता है? यहाँ पे G7 में ग्राउंड है, भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड, तो वहीं से मेरी क्रिकेट शुरू हुई है। मैं बिल्कुल बच्चा था, 5th क्लास में था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ग्राउंड में भेज दिया और अब आई एम 25, तो वो माशाल्लाह वहीं से चीज़ें चलना शुरू हुई हैं। फिर अभी मेरे साथ मेरे ट्रेनर हैं, वो काम करते हैं, वो प्रॉपर एक मेरी डाइट है, मेरी चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी चीज़ों का ऐसा यानी कि प्रोफेशनल आपको ख्याल रखते हैं। और ये बताएं कि पीटीवी से भी आपने खेला, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट में और रीजनल क्रिकेट में दोनों में आपका एक्सपीरियंस है, तो पीटीवी से खेलने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पीटीवी से मैंने बड़ा एंजॉय किया खेलते हुए, क्योंकि जब मैं इमर्ज हुआ हूँ तो मैं उस साल बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था, और पीटीवी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। यानी कि अगर मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है मैं अगर कहूँ तो वो पीटीवी से ही हुआ है। उसमें डॉक्टर नुमान थे, राशिद लतीफ़ थे, मोहम्मद वसीम थे, उन्होंने मुझे काफ़ी बैक किया वहाँ पे। और ये बताएं कि आजकल एक डिबेट चल रही है, वैसे यू आर नॉट द कंसर्निंग पर्सन, लेकिन एक दिल की ख्वाहिश होती है कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट में ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या रीजनल क्रिकेट में? देखिए दोनों क्रिकेट से अच्छी हैं, वहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है। डिपार्टमेंटल में ये होता है कि वो टोटल क्रीम उठा के लेके आते हैं पाकिस्तान की, वो हर जगह से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिपार्टमेंट की 11 में अगर आप जगह बना लेते हैं अपनी और आप एक परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है पाकिस्तान को टच करना। एग्जैक्टली। और डिपार्टमेंट में आपको पता भी है कि वो पर मंथ भी सारी चीज़ें होती हैं, तो बंदा बड़ा सिक्योर भी होता है कहीं ना कहीं पे कि यार एक जगह से सैलरी भी आ रही है, किचन भी चल रहा है और सारी चीज़ें वहाँ से चल रही होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और ये बताएं कि अब रेड बॉल क्रिकेट की तो आपसे बात कर ली थी हमने, लेकिन लिस्ट ए में आपका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। और जहाँ तक ताल्लुक है अब क्रिकेट का, तो क्रिकेट थोड़ा सा वाइट बॉल की तरफ ज़्यादा जा रही है। ओडीआई फॉर्मेट तो कहीं ना कहीं पे वैनिश होता हुआ जा रहा है। बहुत सारे जो सीज़न क्रिकेटर हैं वो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो अब T20 की तरफ रुझान दे रहे हैं। लिस्ट ए में आपका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, इसकी क्या यही वजह है कि आपका रुझान भी उधर है या फिर मैचेस ज़्यादा मिले लिस्ट ए के? हसनैन भाई, मुझे लिस्ट ए के T20s के वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो मैं पिछले पास 3-4 साल में बहुत ज़्यादा खेला हूँ, तो मुझे मौके मिले हैं और मैंने वहाँ पे अच्छा करने की कोशिश की है। अब अगर जैसे आपने लिस्ट ए की बात की, सर मेरे T20s में 24 मैचेस हैं और मेरे 6 मैन ऑफ द मैचेस हैं वहाँ पे। तो बेसिकली आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उसी में आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंसेस फिर बेहतर से बेहतर होती जाती है। और एज ए क्रिकेटर वैसे अगर आपसे वैसे ही सवाल कर लिया जाए कि रेड बॉल क्रिकेट आपका फेवरेट है, ओडीआई में आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा वक्त मिलता है एडजस्ट होने में, या फिर आजकल की जो हॉट टॉपिक क्रिकेट है T20 उसको एंजॉय करते हैं? स्नैन भी मेरी जो अपनी गेम है ना, मुझे पसंद है थोड़ा सा एक्सप्लोसिव खेलना। मैं थोड़ा अटैकिंग प्लेयर हूँ, तो T20 वनडे वो आप इंजॉय करते हैं खेलते हुए। 4डे क्रिकेट भी मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि वो चैलेंजिंग होती है आपके लिए, क्योंकि आपने पूरा दिन बैटिंग करनी है या 2 दिन आपने बैटिंग करनी है और फिर आपको बॉलिंग करनी पड़ जाती है फ़ौरन से आके। तो वो एक चैलेंज है 4डे क्रिकेट, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्रिकेट भी खेलूँ जितना मेरे से हो सके, जितना मैं सर्व कर सकता हूँ, मेरी फिटनेस इस लेवल। लेकिन क्या आप समझते नहीं कि अगर आप अटैकिंग क्रिकेटर हैं तो फिर वाई नॉट ओडीआई और T20 पे फोकस करें? क्योंकि हमने देखा है एम.एस. शहजाद जैसे लोग जब वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो ज़ाया हो जाते हैं। हसनैन भी अगर अटैकिंग क्रिकेट की बात करें तो अभी इंग्लैंड से अच्छी टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा अगर आप देखें। और उन्होंने किया उन्होंने बेसिकली आगे किया, उन्होंने कहा भाई कि बस मारो। जिस तरह पाकिस्तान हमारी सीरीज़ हुई थी तो पहले दिन में उन्होंने 500 रन कर दिए। तो अब टेस्ट क्रिकेट भी उस तरफ चल पड़ी है कि आपने अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, यानी कि अब वो डिफेंसिव और आपकी 80s 90s की मेंटालिटी को थोड़ा सा वो बैकफुट पे ले गए हैं कि यार ब्लॉक 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 ब्लॉक, वो अब क्रिकेट नहीं है। आपको रोटेट करना है, आपको यू हैव टू गो आफ्टर द बॉलर, आपको जाना है बॉलर के पीछे ताकि वो अंडर प्रेशर है आप ना रहें। तो ये बताएं कि आप अगर बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और अब चले छोड़ें थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलते हैं, अब लीग क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एज ए बैटिंग ऑलराउंडर आप पाकिस्तान की जो लीग क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट, सबसे पहले तो आपने वही है, वो क्या कहते थे कि डोर स्टेप तो आपका वही है, उसी दरवाजे से आपने निकल के फिर नेशनल क्रिकेट खेल लिया। तो कितने अरसे तक जो बैटिंग ऑलराउंडर है वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर आप अपने आप को सर्व कर सकते हैं लीग क्रिकेट में? हसनैन भी अगर पाकिस्तान में हम उठा के देखते हैं तो
अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद उस तरह हमारे पास कोई नहीं आया। मैं कल भी आमिर जमाल से ही बात कर रहा था जी, कोई अच्छा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं आया कि जो दोनों काम कर सके। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, अपनी फ़िटनेस पे काम कर रहा हूँ, अपने स्किल को इन्हांस कर रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं एज आ ऑलराउंडर टीम में इमर्ज हूँ। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जितनी मुझे मिलेंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो मैं उतना जल्दी अपनी टीम को सर्व करूँगा। और जितना लंबा मैं, यानी कि हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो मेरा भी एक ड्रीम है कि यार मैं अपने कंट्री को हाईएस्ट लेवल पे। आपने दो बड़े सुपरस्टार्स के नाम लिए, अज़हर महमूद के और अब्दुल रज़ाक के। हमने देखा 1999 का वर्ल्ड कप, आप तो बहुत छोटे से थे, बल्कि अभी तक जो है ना हमने वो देखा। खैर, तो उसमें अब्दुल रज़ाक ऊपर वाले नंबर पे आते थे, कभी तीसरे पे आ जाते थे। फिर वही अब्दुल रज़ाक अफरीदी के साथ 7वें नंबर पे भी खेले और कभी 8वें पे भी खेले। फिर साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स आपको याद होगी अब्दुल रज़ाक की। तो हमें कुछ ऐसा क्रिकेटर ऑलराउंडर चाहिए जो कि किसी भी नंबर पे खेल सके। आजकल आपको पता है नंबर्स की गेम है। ओडीआई में ओपनर्स हमारे इंटैक्ट हैं, फिर साइम अयूब पीछे खड़े हैं, मोहम्मद हारिस पीछे खड़े हैं, फ़खर जमान जैसा हमारा कई अरसे से ओपनर चलता हुआ 3रे नंबर पे आ रहा है। तो लेट सपोज अगर आपको कहीं मौका मिलता है लीग क्रिकेट में या फिर नेशनल टीम में, तो ये नंबरिंग वाला इशू आपके साथ भी होगा या फिर जहाँ पे खिला दिया जाए सिचुएशन के मुताबिक आप एडजस्ट कर लेंगे? क्योंकि बहुत सारा देखा है कि लोग नंबर से हट जाते हैं ना। लेट सपोज आप सैम को थोड़ा सा पीछे ले आए तो सैम की वो यूटिलिटी नहीं रहती, तो आपकी यूटिलिटी रहेगी? हसनैन भाई, मेरे साथ ये एक शायद अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब मैंने क्लब क्रिकेट शुरू किया तो मैं बिल्कुल डाउन द ऑर्डर करता यानी कि 7वें 8वें से करता एक ओपनर बना था। तो उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे हर नंबर पे खेलना आता है। Exactly. और जब मैं अभी ऊपर भी गया हूँ, मैंने जब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने कोचेस से नहीं कभी कहा कि यार मैंने ओपन ही करना है, या कप्तान से मैंने नहीं कहा कि यार मैंने ओपन ही करना है। जहाँ भी टीम को मेरी जहाँ पे भी ज़रूरत है ना, जिस नंबर पे ज़रूरत है, और मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया है। अगर मैं 6 नंबर पे खेला हूँ, मैंने वहाँ भी परफॉर्म किया है। अगर मैं 4 पे खेला हूँ, मैंने उधर भी किया है, ओपनर भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लगता है कि मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। नंबर मेरे लिए ना हसनैन भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए नंबर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिस तरह की आपकी बैटिंग ऑलराउंडर हैं आप, और बॉलिंग भी अच्छी खासी पेस से करवाते हैं आप, पता नहीं नी के बाद पेस कितना रह गया वैसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ज़्यादा तगड़ा हो गया हूँ। अच्छा, कितने में? 130 से ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 130 135 तक टच कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब ये बताएं कि जगह तो मुझे आपकी बनती हुई सिर्फ किसी फ्रेंचाइज में भी 6 7वें नंबर पे लगती है, तो वो रज़ाक चैप्टर हमें आप दोहरा के दे सकते हैं? बिल्कुल हसनैन भी, मैं उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए एज अ प्लेयर। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और वहाँ पे तो फिर मेरा कमाल है कि मैं उन चीज़ों को कैसे लेके कैरी ऑन करता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं गेम्स को फिनिश करूँ और कहीं से भी खेलूँ, टीम है, फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान है, कहीं से भी खेलूँ, तो मुझे पसंद है कि मैं गेम को फिनिश करूँ। ठीक हो गया। अली इमरान हमारे साथ मौजूद है, अली इमरान के साथ डिस्कस किया, और वापस आएंगे तो इनको लीग क्रिकेट के हवाले से भी पूछेंगे, केपीएल के एक्सपीरियंस पूछेंगे, मुजफ्फराबाद टाइगर्स से मीरपुर रॉयल्स से कराची किंग्स और कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब अली इमरान से बात करेंगे फ्रेंचाइज क्रिकेट के हवाले से। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में इन्होंने मुजफ्फराबाद टाइगर्स की जानिब से पहली दफ़ा हमने केपीएल में इनको देखा था, और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये वो सीज़न है जिस सीज़न में अली इमरान को मौका नहीं मिला था, ये बेंच पे बैठे रहे थे। अली, मुजफ्फराबाद टाइगर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और बीइंग ए क्रिकेटर, ये जो बेंच में बैठा जाता है, इससे कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, कहीं ना कहीं पे तंग हो रहे होते हैं, या फिर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा गेन हो रहा होता है कि वो सारी चीज़ें प्लस माइनस हो जाती हैं? मुजफ्फराबाद टाइगर्स में हमारे कैप्टन थे हफीज़ भाई, और 7 मैचेस में बेंच रहा हूँ, यानी कि एज अ वाटरमैन था। तो वाटरमैन ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई किताब लिखी ना, तो मेरे एक चैप्टर होगा वाटरमैन का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ। और उससे पहले कराची किंग्स के साथ था, तो 11 मैचेस मैंने वो भी एज अ वाटरमैन गुजारे, बेंच पे रहा, मौका ही नहीं मिला खेलने का। तो वो लाजमन सी बात है, एज अ प्लेयर वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है, और वो भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैं अपनी फैमिली को और अपनी, यानी कि जिस तरह का मेरा ब्रॉटअप है, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं ना, आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं चीज़ें बाहर इतनी वो नहीं करता ना, वो तो मुझे चीज़ ना एक तरह से चैलेंजिंग लगती है कि यार आपको मौका नहीं मिल रहा, तो आपने अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। जितना लंबा आप लेके जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को ना, आपको कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही अपने आप को दिखाने का। तो मैं उन चीज़ों पे काम करता हूँ कि मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ 24/7 के, यार कभी भी मौका मिल जाएगा।
और आपने उसके लिए तैयार रहना है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि, क्योंकि हमारे भी क्रिकेटर्स जानने वाले हैं और ऐसी बातें होती हैं कि आपको बताया गया हो रात को यार कि अली तुम कल के गेम में खेल रहे हो, आखिरी गेम्स में ऐसा ही होता है, आखिरी एक दो गेम्स रह रही होती है ना, अगर आपने 11 गेम्स खेल ली है तो आखिरी 2 में यही होता है कि सबको ट्राई किया जाता है। तो ऐसा हुआ कि रात को बताया गया हो अली तुम खेल रहे हो, बड़ी एक्साइटमेंट, घर को फ़ोन किया कि बाबा मामा देखना मुझे, और उसके बाद पता चला हो कि you're not playing? हसनैन भाई, मेरे 28 गेम्स हैं जिसमें मैं एज अ वाटरमैन रहा हूँ। 11 फॉर कराची किंग्स, 10 फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स और 7 फॉर मुजफ्फराबाद टाइगर्स। तो इसमें मेरे ख्याल में मेरे साथ ऐसा कोई 12-13 गेम्स में हुआ है कि मुझे बताया गया है कि यार यू प्लेइंग टुमारो, और जब हम ग्राउंड में जाते थे और प्लेइंग आती थी तो वही डिसअपॉइंटमेंट मिलती थी। बट एज अ प्लेयर, जो मैंने आपसे बात किया, एज अ प्रोफेशनल मेरा काम है अपने आप को 100% रखना। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इस चीज़ में सपोर्टिव है कि वो मुझे कहते हैं कि जब तक तुम खड़े रहोगे मैदान में रहोगे और अपनी हार्डवर्क करते रहोगे तो तुम्हें इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत। और दिल तो वैसे टूटता होगा ना, एज ए ह्यूमन नेचर, इट्स ए ह्यूमन नेचर कि जब आपको बताया गया हो और स्पेशली आपकी एज में बंदा हो जो 23-24 साल का हो, और जब आप बल्कि खेल रही थी तो आप 22 साल के थे उस वक्त मुजफ्फराबाद टाइगर्स की जानिब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिल तो टूटता है ना, क्योंकि यंग फैक्टर भी है और बंदा जब खेलते हुए देख रहा होता तो कहता है यार मैं इसकी जगह होता 6 छक्के मारता। हसनैन भाई, मुझे जरदारी साहब की वो बात अच्छी लगती है कि हम ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने आप को इस तरह ट्रेन किया है कि देखता नहीं हूँ मैं, राइट लेफ्ट ज़्यादा नहीं देखता कि राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, से जोड़ लेते हैं। कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा। भाई आपने अपना काम करना है, आपको मौका मिला है नहीं मिला है, आपने अपना 100% देना है। अगर यानी कि मैंने मोस्टली जगहों पे देखा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो मैंने लड़कों को देखा है स्कैटर हो जाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। तो उन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने आप को कंपोज रखता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मीरपुर रॉयल्स की जानिब से फाइनली अली इमरान को बड़े एरिना में देखा लोगों ने, KPL में, और पूरी गेम्स आपने खेली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और उस वक्त तो बंदा यही सोच रहा होता है कि वो जो वाटरमैन से फाइनली प्लेयर आया और प्लेयर फिर बना भी, खेला भी, बैटिंग भी परफॉर्म किया, बॉलिंग भी परफॉर्म किया, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हसनैन भाई, 28 गेम्स जब मैं वाटरमैन रहा हूँ तो 29th गेम में आके जब खेला मीरपुर रॉयल की तो आई स्कोर्ड 90 इन दैट गेम और मैं मैन ऑफ द मैच हुआ। मेरा पहला ही मैच था और मैंने उसमें मैन ऑफ द मैच लिया। तो यानी कहीं ना कहीं आपको वो फील आनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार, आप इस एरिना में बिलोंग करते हैं, आप कम्पीट कर सकते हैं लोगों में। तो वो एक बड़ा अच्छा, मीरपुर की मैनेजमेंट को मैं सलूट भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट मौका दिया खेलने का कि यार चलो आप अपना टैलेंट शोकेस करो। और उसकी वजह से फिर जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजीज़ में मुझे नहीं मौका मिला, उन लोगों से मुझे आए भी कि यार तुम्हें खेलना चाहिए था, दिस एंड दैट। तो मैं इन चीज़ों को एंजॉय करता हूँ जहाँ मौका मिलता है अपना 100%। और ये बताएं कि बैटिंग को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या बॉलिंग को? मैं वैसे बैटिंग ज़्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि बॉलिंग लगाना चाहते हैं। बॉलिंग थोड़ा सा टफ जॉब है क्योंकि जिस तरह आजकल T20 वनडेज़ में हम देखते हैं कि बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कम से कम होता जा रहा है। तो बैट्समैन ये कि यानी कि दोनों काम ही आप। अच्छा अली, आपकी एज भी है, थोड़ा सा आपके सवालात में से जवाबात में से सवाल निकल आया कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, मेजर लीग हो रही है, T10 लीग हो रही है, फिर ILT हो रही है, और अगर आपके पास डेफिनेटली आपके पास एक्सपोजर है, 2-3-4 गेम्स आपको सिर्फ PSL की मिलनी है, उसके बाद लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसमें सिर्फ अपने आप को आपको फिट रखना होता है, तो फिर तो पूरी दुनिया आपके सामने है एक IPL को छोड़ के। बिल्कुल हसनैन भाई, ये मुझे लगता है ये एक एम है हर बंदे का ना। और मेरा एम है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, यानी कि मेरे लिए लीग क्रिकेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं लीग क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। लीग क्रिकेट बेसिकली ये है कि आपका एक्सपोजर है और आप फाइनेंशियली तौर पे आप जितना अच्छे हो सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैं पेट्रियट। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी लेवल पे ना मिले तो मौका ना मिले और आपको डिमांड आ जाए कि लेट्स सपोज जी अली इमरान KPL खेल रहे हैं, KPL के बाद कराची किंग्स खेल रहे हैं, फिर एक कॉल आ जाए कि आप ILT खेलने आ जाएं, ILT से आप श्रीलंका चल जाएं, जाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये एक असाइनमेंट है और मैं उसको एज असाइनमेंट लूँगा, अपना 100% करने की कोशिश करूँगा। एक्सपोजर आपको मिलता है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं और वही प्लेयर्स फिर इंटरनेशनल अरीना पे आपको नज़र आते हैं, अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपका एक प्लान बन जाता है, आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि यार लेट्स सपोज मैं आपको खेला हूँ पहले, तो अगर हम इंटरनेशनली कहीं सामने आ जाते हैं तो वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी। एग्जैक्टली। और ये बताएं कि मुजफ्फराबाद की स्टेडियम में आप खेले और उससे पहले आपकी सारी क्रिकेट पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में थी,
तो कंडीशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है अडॉप्ट करने में, स्पेशली मुजफ्फराबाद में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिस तरह की फैसिलिटीज़ आपके इन ग्राउंड्स में हैं। हसनैन भी बहुत अच्छा ग्राउंड है मुजफ्फराबाद का, और पिच तो यानी कि रोड है। अच्छा, मीडिया वाइज फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हसनैन भी हो सकता है आप लोगों के, लेकिन ऐसे क्रिकेटर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने ग्राउंड को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, पिचेस को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। एज अ बैटर यानी कि वो पैराडाइज है आपके लिए। एज अ बॉलर थोड़ा सा टफ है, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं और आउटफील्ड लाइटनिंग है वहाँ पे, तो आप बड़ा इंजॉय करते हैं एज अ बैटर ना वहाँ पे। तो मैंने बड़ा उन चीज़ों को एंजॉय किया। और अब बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। पीएसएल में आप पहली दफ़ा कराची किंग्स, मुझे आप आज भी याद है, आप वो बैग शैग लेके जा रहे थे, वीडियोस वगैरह आ रही थी, हम भी खुश थे कि अली इमरान कराची किंग्स में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कराची किंग्स के 2-3 सीजन अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई अपने रीजन से क्रिकेटर इमर्ज हो रहा हो तो एक खुशी तो होती है। तो कराची किंग्स के साथ एक्सपीरियंस बताइएगा, और जो पीएसएल है इसका तो आप समझ लें कि इससे पैरेलल टू नेशनल क्रिकेट, क्योंकि पीएसएल में आप जब खेल जाएं तो फिर नेशनल क्रिकेट का भी एक्सपोजर आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल हसनैन भाई, पीएसएल जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो वो एक यानी आप कहते हैं ना एक ख्वाब होता है इंसान का कि यार उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं सुरीनाम में बिलोंग करता हूँ। तो जब वहाँ पहुँचे, उन प्लेयर्स को देखा, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मैंने फ़र्स्ट टाइम फील किया, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंडर रहा, उनकी यानी कि उनकी प्रिपरेशन देखी, उनका माइंडसेट देखा, उनकी हर चीज़ देखी, तो वो मैंने बड़ा इन्जॉय किया। बल्कि एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मुझे 7-8 गेम्स जो है ना नहीं मिले थे। तो आई कॉल्ड माई ब्रदर, और इन्होंने मुझे कहा कि यार लास्ट ईयर तू क्या कर रहा था। मैंने कहा भाईजान टीवी पे देख रहे थे। कहते हैं यार एटलीस्ट तुम उनके साथ हो। एग्जैक्टली, तुम उनके साथ बैठे हो, उनके साथ शेयर करे, उनसे जितना सीख सकते हो सीखो। तो हमारी टीम में बाबर भाई थे, इमाद भाई थे, आमिर भाई थे, तो बड़े सपोर्टिव लोग हैं ये। आप जाते हैं तो दे आर वेरी ओपन टू यू। तो मैंने, और थोड़ा सा मुझे भी शौक है सीखने का, जितना भी आप यानी कि अपने बड़े से सीख सकते हैं, आपने एक एक्सपीरियंस उनसे आप ले सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। अच्छा, और फिर आगे जो फ्रस्ट्रेशन की बात की है, तो कहीं ना कहीं पे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर घर रब्ता करते हैं तो वो ठंडा कर देते हैं यार के लास्ट सीजन आप टीवी पे देख रहे थे, तो इस वजह से वो फिर बंदा ईजी हो जाता है काफ़ी हद तक। क्योंकि हसनैन भी देखें, हर बंदे की ज़िंदगी में ना कोई आपका बैकअप होता है, आपकी सपोर्ट होती है पीछे से, और आप किसी ना किसी यानी कि हर एक पर्सनल एम है आपका, और एक आपका फैमिली एम है जिसके लिए आप कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ में मैं अपनी फैमिली को बड़ा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, मेरी वालदा, वो बहुत इन चीज़ों में मुझे ना बैक करते हैं। इवन के मैं क्रिटिसिज्म भी सुनता हूँ, सिर्फ इन 3-4 बंदों हैं जो मेरी लाइफ में उनका सुनता हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साइड पे रहता हूँ। अच्छा, आपका जो केपीएल का एक्सपीरियंस था उसको देख के लग रहा था कि नेक्स्ट सीज़न में आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहले सीज़न में आपको मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने मौका नहीं दिया, दूसरे सीज़न में आपने मीरपुर की जानिब से बड़ी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस दी। अगले सीज़न की बात बताइएगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आपको पिक किया, और उन्होंने जब पिक किया तो फिर ये रोज़े रोशन की तरह आया था कि यू आर इन सर्किट और आपको पिक कर लिया गया, कुछ ना कुछ गेम्स मिल जाएंगी। गेम्स फिर नहीं मिली, तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी हुई। हसनैन भाई, जब कोयटा ने मुझे पिक किया तो मुझे फिर से फील आया कि यार नहीं, इस दफ़ा तो मुझे मौका एटलीस्ट एक गेम तो मुझे मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, अपने स्किल्स को दिखाने का लोगों को। अनफॉर्चुनेटली 10 मैचेस बेंच रहा मैं, गेम्स नहीं मिली, और लेकिन जब मैं वापस आया हूँ और मैंने उन चीज़ों को फिर से दोहराया है कि यार कहीं ना कहीं मेरी अपनी गलती है। अगर मुझे गेम्स नहीं मिल रही और मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो मुझे किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ। तो वहाँ पे यानी कि जितना जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी गलतियाँ मान लेते हैं ना, तो वो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह यानी कि नेक्स्ट ईयर में नहीं पिक, इस साल में पिक नहीं हुआ, लास्ट ईयर आई वाज इन कोयटा, तो अपनी चीज़ों को तो इंजरी भी थी ना जी, इस दफ़ा मुझे इंजरी भी थी, तो मैं अपने आप को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताएं कि पीएसएल में कब तक हम आपको देख सकते हैं खेलते हुए, क्योंकि 2-3 सीजन में तो आपको देख चुके हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि वाटर बॉय के तौर पे, अब खेलते हुए कब देखेंगे? इंस्टिंग होती है बंदे की, कुछ सहारे भी होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी आपसे मुलाकात करते हैं, कुछ कोचेस भी आपसे राब्ते में होते हैं, तो कोई ना कोई होप ज़रूर होती है डेब्यू। हसनैन भी मैं अपना 100% देता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ज़्यादा, तो मेरी अपनी 100% यही होता है कि यार आप 24/7 ना उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहें, और
हर सीज़न में हर दफ़ा मैं अपने आप को 100% प्रिपेयर करता हूँ। अगर नहीं पिक होता हूँ, नहीं खेलता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर में उससे अच्छी ज़्यादा कोशिश और ये आपको पता भी है कि PSL इज़ अ गेटवे टू नेशनल टीम। एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया कि T20s में 24 गेम्स मेरे हो चुके हैं और मेरे 6 मैन ऑफ द मैचेस हैं, तो वहाँ पे आपके फिर उसके बाद PSL ही है, और PSL के बाद आपने यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कंट्री ना, तो वो चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ। जो मेरे कंट्रोल की चीज़ें हैं वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100% दे रहा हूँ। अब वहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ पे है या जो लोग देखते हैं कि एज अ इमर्जिंग प्लेयर मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए बेसिकली कि मैं अपना टैलेंट जो शो और इस दफ़ा तो PSL के प्लेयर्स बड़े लकी नहीं रहे, आप समझते नहीं है? एहसान हो गए, साइम अयूब हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि एकदम से PSL में परफॉर्म किया अगली सीरीज़, बल्कि हालांकि पिछली PSL में हमने देखा था जो टॉप के बॉलर्स थे, जो टॉप के बैटर्स थे, वो इस तरह टीम में इंडक्ट नहीं हो सके थे। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है ना, हमें थोड़ा सा बिलीव होना स्टार्ट हो चुका कि PSL में आप परफॉर्म करें तो अगले महीने आप नेशनल टीम में होंगे। हसनैन भी बिल्कुल, मुझे भी इसी तरह याद है एक प्लेयर, नया इमर्जिंग प्लेयर आया तो उसको 2-3 चांसेस मिले, तो उसने परफॉर्म नहीं किया। इस साल की बात है, तो मैं बैठा हुआ, तो मैंने अपनी वालदा से कहा, वालदा कितने लकी बच्चे हैं ये, पहले साल आए हैं और उनको गेम्स भी मिल रही हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये होता है, आपके साथ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, अपने काम पे ज़्यादा फोकस। हाउ दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये करना चाहिए। एक ईगर भी होती है ना कि हाउ ईगर यू आर इन PSL, कि आप PSL में जाएं और परफॉर्म करें। एक बंदे के अंदर होता है ना कि मैंने परफॉर्म करना है, तो दिन रात ये सोच तो होगी कहीं ना कहीं कि किसी तरह PSL में भी उसी तरह मौका मिले जिस तरह KPL में मिला। बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने अल्फाजों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना मैं उस चीज़ के लिए जो है ना, यानी कि आपकी कह लेंगे इंसान में एक तड़प होती है ना कि यार मैंने ये काम करना ही करना है, और ख़ासतौर तब जब आप 2-3 दफ़ा पहुँचे हो और आपको वो चीज़ करने को ना मिल रही हो। एग्जैक्टली तो एज अ प्लेयर वो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही चाहता हूँ कि जब मुझे मौका मिले तो मैं अपना 110 दूँ वहाँ पे। बहुत सारे कैप्टन्स के साथ आप खेले, और कौन कौन से कैप्टन्स थे और किसके साथ खेल के सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आपने, और क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा कैप्टन है जिसने प्रॉपरली अली इमरान को यूटिलाइज़ किया? जरा मैंने शो के स्टार्ट पे भी आपसे पूछा था कि रविंद्रा जडेजा और एम एस धोनी वाला एक चैप्टर होता है ना कि यूटिलाइजेशन की पहचान जाए कि यस ही इज़ द मैन, और उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और उससे फिर परफॉर्मेंस निकाली जाए। मैं तकरीबन हसनैन भी सारे कप्तानों के अंदर खेल चुका हूँ, और मिसाल के तौर पे मिसाल यानी कि अगर मैं अपने नॉर्दर्न देखूँ तो इमाद भाई थे, शादाब के अंडर मैं खेल चुका हूँ, कामरान भाई के अंडर 2-3 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ, शुएब मलिक के अंडर अभी KPL खेला हूँ, सैफ़ी भाई के अंडर कोयटा में रहा हूँ। तो वो मैंने ऑलमोस्ट जितने हमारे बड़े कप्तान हैं, मेरे ख्याल में भी सिर्फ बाबर भाई, रिजवान भाई के अंडर मेरे 2 पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स हैं। मैंने रिप्रेजेंट किया रिजवान भाई के अंडर, और इमर्जिंग एशिया कप में मैं उनके साथ था। तो ऑलमोस्ट जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इनके साथ मैं खेल चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जो मुझे सबसे अच्छा यूटिलाइज़ किया है ना, वो कामरान अकमल ने किया है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मैं 2-3 रमज़ान टूर्नामेंट्स उनके साथ खेला हूँ। एक में कतर में एक T10 लीग हुई थी बैक इन 2019 दिसंबर में, तो मुझे लगता है कि वो जितना अच्छा मुझे यूटिलाइज़ करते हैं ना, और उनके साथ खेलते हुए भी आप कंफर्टेबल होते होंगे यार कि यस ही नोज मी, और एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि बैक एंड पे जो बंदा आपका कप्तान होता है, आपका लीडर होता है, आपको कॉन्फिडेंस दे देता है, और आपको पता होता है कि ये मेरी प्लस को जानता है, तो इसको मुझे और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ये एक प्लेयर को इमर्ज करने के लिए ना कोच का और कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। Exactly. हम देखते भी हैं कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स को जिनको यानी कि सैफ़ी भाई ने और मिकी आर्थर ने उनको बनाया, और माशाल्लाह वो हमारे अब सुपर स्टार्स हैं। और होता भी ऐसा ही है कि जब आपको बैकिंग मिलती है, आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और वही आप में एगर होता है कि यार नहीं मैंने करना है, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने अपना अच्छे से अच्छा करना है। और मलिक साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मलिक साहब के साथ आप क्रिकेट भी बहुत खेले हैं, कॉल का भी जिक्र हुआ, उनकी कप्तानी में खेल के कैसा लगा, और वो आपको कैसा यूटिलाइज़ करते हैं? मैंने बड़ा इन्जॉय किया शुएब भाई के साथ। पहला ही मैच था उनके साथ में खेला, हालांकि ओपोनेंट तो हम रहे हैं, लेकिन उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, फिर रात को भी काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड होता था। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील है जब मैंने उनके साथ बैटिंग की ना कि यार प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिस तरह वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है। और हसनैन भी एक चीज़ वो बार बार कहते हैं कि यार सेल्फ बिलीव, वो ये चीज़ लाजमी कहते हैं आपको कि यार तुम्हारे में सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर सेल्फ बिलीव नहीं है ना, फिर आप क्रिकेट देखें ना, अभी तक वो रिटायर नहीं हो रहे, 41-42 साल उनकी उम्र हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि अभी आपके साथ उनको बैठा दिया जाए तो वो हम सब में से स्मार्ट लग रहे हैं। हसनैन भाई माशाल्लाह, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए, ही इज़ सुपर फिट।
यानी कि अभी हम मैच खेले मुजफ्फराबाद, तो ही इज़ ऑलमोस्ट 40 और आई एम 25। तो जब हम रनिंग कर रहे थे तो मुझे, यानी आई एम अ फिट पर्सन, तो मुझे भी फील हो रहा था कि नहीं यार, शुएब भाई को मैच करना है ना थोड़ा सा मुश्किल है, और माशाल्लाह वो बहुत फिट है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी इंस्टाग्राम पे चीज़ें भी हम देखते हैं तो इस तरह लगता है यार कि बहुत टफ जो है ना ये अपनी रूटीन रखे हुए हैं। अच्छा, कामी भाई के साथ आपने हाल ही में, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, एग्जीबिशन मैच खेला और कामी भाई के साथ ओपनिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और लग ये रहा था कि दो कॉम्पैक्ट किस्म के ओपनर खेल रहे हैं? कामी भाई के साथ ना वैसे बड़ा एक वो बड़े भाइयों वाला रिलेशन है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी हुआ है मुझे उन्होंने सपोर्ट किया हर जगह, तो उनसे केमिस्ट्री डिफरेंट है। यानी कि आपके साथ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, लग ही नहीं रहा था कि हम इतना बड़ा मैच खेल, एग्जीबिशन मैच चल रहा है, सारी दुनिया आपको देख रही है, तो फील ऐसे ही था कि जैसे यार क्लब का मैच चल रहा है, उनके पास गए, उनसे बात की है, तो वही हम नॉर्मल अपनी जो बातें बाहर कर रहे होते हैं वही उनके साथ अंदर भी हम लोग शेयर कर रहे थे। तो वो एक बड़ा अच्छा उनसे रिलेशन है, बड़ा यानी कि कंफर्टेबल रहता हूँ कामी भाई के साथ खेलते हुए, और एज ए ह्यूमन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। नॉर्मल विकेट कैसी थी? नारोवल हमारी बारी विकेट थोड़ा टफ था, लेकिन जब बॉल नीचे रह जाता था जी, लेकिन जब फखर भाई आए हैं तो उन्होंने तो ऐसी तैसी थोड़ी सी बॉलिंग आप लोगों ने अच्छी नहीं करी। वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बॉलिंग सुना है कि 9वां ओवर आपका था, वो फिर उससे पहले ही गेम खत्म हो गया। हाँ जी, वो मैं क्योंकि कामी भाई चले गए थे तो आसिफ भाई को मैं कह रहा था, आसिफ भाई यार मुझे करा दें ओवर तो वो कहते हैं हाँ अगला ओवर तूने करना है, तो पिछले ओवर में मैच खत्म हो गया। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ, और हमारी दुआ है कि आप बहुत नेशनल टीम में भी पूरी कौम को जो है ना खेलते हुए नजर भी आए, और पूरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थे, इमर्जिंग स्टार KPL खेल चुके हैं, PSL की 2 फ्रेंचाइजीज़ का हिस्सा रह चुके हैं, और नी इंजरी का शिकार थे। शायद नी इंजरी इनकी ना होती तो 2023 का PSL हुआ, इसमें आप इनको खेलते हुए देखते, लेकिन नाउ ये ठीक हो चुके हैं, तो हमारी दुआ है कि आप इनको अगले PSL में भी देखेंगे और बहुत जल्द नेशनल सर्किट में देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।